नमस्कार, PS24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। रुक करते हैं खास खबरों के ओर। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के चयनित अभ्यर्थी जो मेरिट में हैं, ऐसे 100 से अधिक अभ्यर्थियों को जनजातीय कार्य विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है। वह सिर्फ इसलिए कि पात्रता परीक्षा की आवेदन को BEd के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद निक्टे के दिशा निर्देश अनुसार BEd में प्रवेशित अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र है तथा सभी की व्यावसायिक योग्यता BEd विभाग की काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत दस्तावेज अपलोड सत्यापन के पूर्व पूर्ण हो चुकी है। हाल ही में 12 एवं 13 सितंबर को कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से एक पत्र जारी कर 23 एवं 24 सितंबर के समक्ष सुनवाई हेतु साक्ष्य के साथ बुलाया था। सभी अभ्यर्थियों ने समिति के समक्ष प्रस्तुत होकर सभी साक्ष्य रखे, परंतु उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा NCTE की गाइडलाइंस और अन्य राज्यों के द्वारा जैसे छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लया NCTE की गाइडलाइंस का पालन करते हुए भर्ती नियमों में आंशिक संशोधन किए गए। उपरोक्त सभी साक्ष्यों को समिति ने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हमारे द्वारा बनाई गई पात्रता परीक्षा नियम पुस्तिका के नियमों का पालन करेंगे। उन नियमों के अनुसार आपकी अभ्यर्थता मान्य नहीं होगी। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के चयनित अभ्यर्थी हैं जो कि मेरिट में हैं। हम लोगों को अभी विभाग के द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है, वो इसलिए कि पात्रता परीक्षा की आवेदन दिनांक 27/1/2023 को हम BEd के प्रथम वर्ष में थे, न कि अंतिम वर्ष में। लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है 16/7/2019 का और NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो भारत सरकार का एक विधिक संस्थान है, उनके 4/8/2022 के गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग प्रथम वर्ष में जो अध्ययनरत BEd के अभ्यर्थी हैं वो पात्र हैं। और NCTE और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में संशोधन किया गया है 7/9/2022 को, और इसी क्रम में उत्तराखंड सचिव जो है उत्तराखंड शासन के, उनके द्वारा भी संशोधन किया है 23/8/2023 को कि BEd में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत व्यक्ति भी शिक्षक पात्रता परीक्षा भर्ती में पात्र हैं, आवेदन भर सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। और अगर पात्रता परीक्षा में चयनित होते हैं तो चयन परीक्षा में भाग लेते हुए अगर सत्यापन दिनांक विभाग की जो है उस तक अगर उनके पास BEd डिग्री कंप्लीट है तो वो नियुक्ति भी ले सकते हैं। लेकिन विभाग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को और NCTE की गाइडलाइन को ना मानते हुए हम लोगों को तानाशाही कर रहा है उनके नियम पुस्तिका की, और हम लोगों को नियुक्ति से वंचित कर रहा है। हम सभी बेरोजगार छात्र हैं सर, और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी बात शीर्ष तक पहुंचे, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है सर। जब बेरोजगारों को पात्र होते हुए भी, डिग्री कंप्लीट होते हुए भी विभाग की शर्त के अनुसार फिर भी अगर नियुक्ति नहीं देंगे तो सर बेरोजगारी कहाँ से कम होगी। हमारे देश में बात हो रही है एक देश एक चुनाव, भारत श्रेष्ठ भारत की बात हो रही है, लेकिन सर छत्तीसगढ़ में जो नियम लागू है, उत्तराखंड में जो नियम लागू है, वो मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है। जो देखा जाए तो मध्य प्रदेश का ही एक भाग था छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ है, वहाँ नियमों का पालन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। एक देश एक कानून की बात तो हो रही है, लेकिन सर फॉलो कहाँ हो रहा है, नियम का पालन कहाँ हो रहा है। जो चयनित हैं जो कितने लोग सर, इस नियम के थ्रू हम 100 से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं और हमको नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है। हमारा आपके माध्यम से कहना है कि हम 100 अभ्यर्थी नहीं, इससे 100 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। क्या करेंगे अगर नहीं मांगे? सर अभी हम आपके माध्यम से हमारी बात, हमने सभी अधिकारियों को ज्ञापन दिया है, प्रशासन में बैठे लोगों को, माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, माननीय जनजाति मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन देकर अवगत कराया गया है। और शिक्षा विभाग में मतलब स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के अपर संचालक से लेकर सचिव आयुक्त तक भी हमने सभी ने तमाम जगह आपने ज्ञापन दे दिया, उसके बाद भी मांगे नहीं मानी गई, तो फिर क्या करेंगे अगला? सर हम लोग अगर अभी हमारी बातें नहीं मानी जाती है तो हम धरना प्रदर्शन के लिए सर मजबूर है, हम आमरण अनशन करेंगे। और हम कहना चाहते हैं सर कि अभी विभाग के द्वारा 12 एवं 13 सितंबर को हमको व्यक्तिगत रूप से एक पत्र जारी किया गया था और सतपुड़ा भवन उपस्थित होने को कहा गया था। तो उसमें हम सभी लोग उपस्थित हुए और हमने साक्ष्य रखे कि हम इन नियमों के कारण पात्र हैं, हमको नियुक्ति दी जाए। लेकिन विभाग सर उस नियमों से दूरी बना रहा है और अपनी तानाशाही चला रहा है, बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसी क्रम में मैं बताऊंगा कि पिछली जो भर्ती थी, पूर्व में आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 थी, उसमें 25/9/2018 को ही डिग्री कंप्लीट मांगी थी BEd की, और वही पात्र थे फॉर्म भरने के लिए। लेकिन सभी मतलब 29/9 तक इन्होंने नियुक्ति दी है। पिछले 4 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया। हम लोग तो सर 4-6 महीने का ही समय मांग रहे हैं और विभाग की सत्यापन दिनांक के पूर्व ही हम लोगों की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है।
उसके बाद भी सर हमको अपात्र घोषित करते हुए हमको बेरोजगार रख रहे हैं सर। सर आपका नाम बता दीजिए। मैं सर लक्ष्मण सिंह हूँ, देवास से। कौन से बैच के आप लोग? सर हम 2023 के चयनित अभ्यर्थी हैं। हम लोग सर 4 साल का हमने BSc किया है, UG कोर्स किया है, PG किया है और B.Ed किया है सर।